बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स मैथ हाउस के नाज़रीन को खुशामदीद। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है। ये मैंने बड़ी मेहनत से तैयार की है। तो इसमें आप लोगों के फ़ायदा क्या होगा कि आपको इंशाल्लाह 30 नंबर के करीब करीब पहुंच जाओगे आप। कुछ लाख का भी किरदार होता है, कुछ आपकी हरकतें जो आपकी होंगी, हरकतों सकरात लेबॉर्ट्री में, वो भी बताऊँगा कि आपने प्रैक्टिकल के लिए ऐसे मुँह उठा कर नहीं चले जाना। चंद हदायत हैं बहुत ज़रूरी, उनके ऊपर आपने लाजमी अमल करना है, फिर ना कहना किसी ने बताया नहीं। तो अब जो वीडियो है, इसमें पता है मैं आप लोगों के साथ क्या चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने जब प्रैक्टिकल आपको उधर क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो आपने आंसर शीट के ऊपर कौन कौन से स्टेप लिखने होंगे। जिस बच्चे ने ये वीडियो जो है ये अच्छे तरीके से इसके मुताबिक तैयारी कर ली, ये स्टेप नोट कर लिए, तो इंशाल्लाह वो देखेगा कि उसका फिज़िक्स का प्रैक्टिकल इंशाल्लाह चुटकियों की मार होगा, चुटकियों में जो इसका हल हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने गौर करना है कि पंजाब में आपको पता है कि तकरीबन 8 या 9 बोर्ड हैं। तो हर एक बोर्ड का थोड़ा बहुत तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर बोर्ड में जो फिज़िक्स का प्रैक्टिकल होगा उसके थोड़े से स्टेप और होंगे, और शायद इसमें गुजरांवाला बोर्ड भी शामिल है। मज़ीद आप कन्फर्मेशन के लिए अपने मुतल्लिका जो साइंस टीचर साहब हैं, जो आपके साइंस टीचर हैं, उनसे कन्फर्म करना है आपने एक बार। लेकिन ये 4 या 5 स्टेप हैं, ये हर एक आपने मोस्टली बोर्ड्स में ये लाजमी करने स्टेप परफॉर्म करने होते हैं। ये आंसर शीट के ऊपर आपने लिखने होंगे। तो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल 9th और 10th के अलग-अलग मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी है, आपको आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब ये जो वीडियो है कि वो प्रैक्टिकल आपको जो आएगा उसके में क्वेश्चन पेपर के ऊपर होगा, उसको आपने आंसर शीट के ऊपर कौन कौन से स्टेप लिखने हैं, कौन से स्टेप नहीं लिखने। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो कंप्यूटर फिजिक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स की वीडियो भी इसी तरीके से चाहिए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और कंजूसी नहीं करनी, और लाइक भी करना है वीडियो को। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा जी, आप लोगों ने लिखना है 2 9th के प्रैक्टिकल, 2 10th के, अपनी मर्जी का एक स्टार्ट कर लिया आपने। उसके बाद आप लोगों ने जब इसको सामान आपको लेबॉर्ट्री में दे दिया जाएगा तो आप लोगों ने उसके परफॉर्म करना होगा। साथ आंसर शीट के ऊपर जो लिखना होगा, सबसे पहले आप हेडिंग दोगे सामान, ठीक हो गया। सामान लिखने का आपको लाजमी नंबर मिलेंगे। अगर आप सामान नहीं लिखते तो तकरीबन मोस्टली बोर्ड में सामान लिखने का 1 या 2 नंबर हो सकते हैं। इसमें सामान लिखना है, जो भी प्रैक्टिकल आप करने जा रहे हैं उसका सामान लिखोगे। पहली हेडिंग आएगी सामान की, उर्दू वाले, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे मटीरियल रिक्वायर्ड या अपरेटस भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो हेडिंग होगी वो होगी तरीकाकार। तरीकाकार, या जिसको आप इंग्लिश के बच्चे क्या हेडिंग दोगे, प्रोसीजर, ये दूसरी हेडिंग होगी, ठीक हो गया। दूसरा स्टेप होगा तरीकाकार। इसमें आपने जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया उसकी समरी आपने बयान करनी है। लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट करना है। और ये अगर आपको समझ ना आए तो आप जब लैब में जाओगे, वहाँ पर जो प्रैक्टिकल लेने के लिए एग्जामिनर साहब आए होंगे, आप उनसे कन्फर्म कर सकते हैं कि सर क्या हमने इसका प्रोसीजर लिखना है कि नहीं। फैसलाबाद बोर्ड में तरीकाकार लाजमी लिखना होता है। फैसलाबाद बोर्ड के बच्चे अगर सुन रहे हैं मेरी वीडियो, ये देख रहे हैं, तो वो तरीकाकार लाजमी लिखेंगे। इसके उनको नंबर मिलेंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे, फिर ना कहना किसी ने बताया नहीं है। तो लाहौर बोर्ड में आई थिंक तरीकाकार नहीं लिखना होता, उसमें मुशाहदात वगैरह बाकी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो ये आप मज़ीद अपने साइंस टीचर से कन्फर्म कर लें। अगर उनसे कन्फर्म नहीं हो रहा तो जब प्रैक्टिकली जाओगे वहाँ पर आप कन्फर्म कर सकते हो, वो आपको बता देंगे। तो पहला हेडिंग हो गया जी, पहला स्टेप हो गया सामान लिखने का, शीट के ऊपर लिखना है। उसके बाद दूसरा इसका स्टेप हो गया प्रोसीजर या तरीकाकार लिखने का। तीसरा स्टेप आप लोगों का होगा जी मुशाहदात या डाटा प्रोसेसिंग। ये प्रैक्टिकल का सबसे ज़्यादा नंबरों वाला हिस्सा होता है। तीसरा स्टेप जो होता है, ये रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी प्रैक्टिकल की। तो ये जो होगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा मुशाहदात। इसमें आप सुर्खी लिखोगे उर्दू वाले, या डाटा प्रोसेसिंग भी लिख सकते हो। इंग्लिश वाले बच्चे जो होंगे, तीसरा स्टेप उनका होगा ऑब्जर्वेशंस या डाटा प्रोसेसिंग की अपनी हेडिंग देनी होगी, ठीक हो गया। तो इसमें क्या करोगे, इसमें आप लोगों को पता है कि मोस्टली फिजिक्स के प्रैक्टिकल में एक टेबल होता है बना हुआ। वो जो टेबल में आप वैल्यूज़ लिखते हैं उनको कहते हैं जी ये मुशाहदात हैं आपके, जो कि आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म किए और उस टेबल में वैल्यूज़ पुट कर दी। तो ये जो स्टेप होगा ये सबसे ज़्यादा नंबरों दिलवाएगा आपको। इसके ये स्टेप जो होता है ये कुछ बोर्ड में 6 नंबर का होता है, कुछ में 7 नंबर का होता है, तो ये कुछ में 5 नंबर का होता है। तो ये हर एक बोर्ड में इसका जो है तरीकाकार होता है, लेकिन ये लिखना लाजमी होता है स्टेप। ये रीढ़ की हड्डी है तमाम बोर्ड्स में। तो उसमें मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग, इसमें टेबल बनाओगे आप। लेकिन एक चीज़, ये जो मेरे लफ्ज़ हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये याद रखने हैं।
जो टेबल होगा ऑब्जर्वेशन वाला, उसके ऊपर एक दो लाइनें होंगी और उसके नीचे एक दो कैलकुलेशन वाली लाइनें होंगी। ये नंबर ही नंबर हैं सारे आपके, ठीक हो गया, इनमें से कोई चीज़ मिस नहीं करनी। तो तीसरा स्टेप मुशाहदा डाटा प्रोसेसिंग, इसमें आप टेबल दोगे और टेबल वगैरह की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो लिखोगे। उसके बाद चौथी हेडिंग आपकी आएगी कैलकुलेशन, और ज़रूरी नहीं कैलकुलेशन सब में हो। फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर वाला करते हो, सीक्यू गेज करते हो, तो इसमें या किसी के और के एंड पे मीन या एवरेज लेनी पड़ती है आपको, तो उसमें कैलकुलेशन या कोई फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, तो वो कैलकुलेशन की चौथी हेडिंग बनेगी आपकी। चौथा स्टेप कैलकुलेशन होगा। और अगर आप कैलकुलेशन की हेडिंग नहीं देते, डायरेक्टली भी हल कर देते हो, तो फिर भी ठीक है, फिर भी कोई इशू नहीं है। लेकिन एंड पे जब क्लोजिंग होगी उसमें आप लोगों ने एक हेडिंग लाजमी देनी है। ये बच्चे कहते हैं कि शायद ऐसे ही नंबर मिल जाएंगे हमें, हमने उधर से कोई हमें नकल करवा देगा, तो पुत्र कोई नकल शक्ल नहीं जो होनी, इस दफ़ा आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। तो आखिरी हेडिंग आपकी बनेगी रिज़ल्ट की। उर्दू में वाले बच्चे रिज़ल्ट लिख सकते हैं। इसके बाद जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो रिज़ल्ट भी लिख सकते हैं, कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। इसमें आपका जो आंसर निकला है आपने एक लाइन में वही रिपीट कर देना है, लेकिन साथ में उसका SI यूनिट लाजमी लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो ये जी 4 या 5 स्टेप बनते हैं, यही आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखने हैं। यही जो स्टेप हैं ये भी आपने कापी के ऊपर लिखने हैं, तो इन्हीं के नंबर मिलेंगे आपको। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप अक्सर बच्चे लिख लेते हैं, एहतियातें वगैरह या बाकी चीज़ें, वो कोई चीज़ आपने नहीं लिखनी, ना ही नोटबुक के ऊपर और ना ही आप लोगों ने आंसर शीट के ऊपर जब आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ये था जी मुकम्मल स्टेप जो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब भी अगर किसी बच्चे के ज़हन में कोई मसला मसाइल है तो वो मेरे साथ जो है कमेंट्स में मुझे पूछे, मैं क्वेश्चन करे, तो मैं आपको उसी वक्त फ़ौरी जवाब दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियोज़ आ रही हैं वो आपके प्रैक्टिकल के वाइवा के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो मोस्टली टॉप 20 क्वेश्चन होंगे वो आपके साथ शेयर करूँ, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है जी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, अब जो हर एक प्रैक्टिकल होगा वो इंडिविजुअली 1 बाय 1 भी डिस्कस करने जा रहा हूं कि उसको सोल्यूशन उसका शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो बहुत कुछ आ रहा है, बाकी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, बायो, कंप्यूटर, तमाम प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो बाकी वीडियोज़ इसके ऊपर प्ले लिस्ट मौजूद है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वीडियोज़, फिजिक्स प्रैक्टिकल वीडियोज़, बायो कंप्यूटर प्रैक्टिकल वीडियोज़, यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ है उसके ऊपर आप लोग वहाँ से हेल्प ले सकते हो। और अगर आप लोग जो हैं ये जो वीडियोज़ हैं जो साबका मैंने पिछले साल 2024 में अपलोड की थी, आप उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखो कि बच्चे कितने माशाल्लाह सेटिस्फाई हुए थे और उनका प्रैक्टिकल कितनी आसानी से हल हो गया था। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल देने के बाद आपके कमेंट्स भी उसी तरीके से मुझे आएंगे और इससे मुझे मेरा जो है मज़ीद हौसला बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मज़ीद जो है नित नई वीडियोज़ जो कि आपकी हेल्पें करें एग्ज़ाम में और बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपके साथ में टॉप ज़रूरी हिदायत भी शेयर करने जा रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।